नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबों को YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आदिकाल से संबंधित प्रश्न लेके आई हूँ। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सभी सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे चैनल के द्वारा अगर कुछ सीखने को मिलता है तो लाइक अवश्य कीजिए और कमेंट करके भी बतला सकते हैं कि आपको कैसा लगा और कितना क्वेश्चन वे सही हुआ है। तो प्रश्न है, गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य का प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है। जो गद्य और पद्य जो मिश्रित काव्य को चंपू काव्य कहा जाता है, तो उसके सबसे प्राचीनतम जो काव्य है वे कौन सा है, कृति कौन सी है। वर्ण रत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राहुल वेल या परमात्मा प्रकाश। तो सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है, वे सही होगा राहुल वेल। और राहुल वेल रोड़ा कवि द्वारा रचित कृति है। तो उससे संबंधित दिया हुआ है, आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है रचनाकार और रचना के साथ। कौन से रचना किस रचनाकार का है? तो विशल देव रासो किसका है? खालिक बारी, भारतेश्वर बाहुबली और दोहा कोश। तो अगर आप इनमें से मतलब एक का भी आंसर आएगा तो आप मिला के सही आंसर लगा सकते हैं। सुमेलित करने में आपको यही आसान होती है। तो विशल देव रासो किसका है? तो विशल देव रासो नरपति लाल का है। तो और इसका ऑप्शन नंबर है वे देखिए बी है, वे सही होगा। देखिए बी का विशल ए, देखिए बी में 2 आ रहा है ना और कहीं तो नहीं आ रहा है, तो इस तरह से आप मिला सकते हैं। जैसे खालिक बारी किसका है? अमीर खुसरो का, तो 2 में 4 कहीं नहीं आ रहा है। भारतेश्वर बाहुबली किसका है? शालिभद्र सूरी, तो देखिए 3 में 3 आ जा रहा है 2 जगह। और दोहा कोश सरहपाद का है। तो इस तरह से आप मिला सकते हैं। जैसे फर्स्ट में था, इसमें कहीं नहीं आ रहा था, 1 में 2, इस तरह से आप मिला सकते हैं। एक भी क्वेश्चन मतलब एक भी आ रहा था आएगा तो आप अच्छे से मिला पाइएगा और सही भी होगा, समय भी बचेगी। अगला प्रश्न है, स्थापना और तर्क दिया हुआ है तो आपको बतलाना है। स्थापना में है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन नहीं होता है। और तर्क दिया हुआ है क्योंकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तो स्थापना और तर्क, तो स्थापना सही गलत है और तर्क सही है, या फिर दोनों सही है, या फिर दोनों गलत हैं, या स्थापना सही और तर्क गलत है। इस तरह से आपको, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो आप इसका सही आंसर लगाइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, वे सही है। स्थापना है वे गलत है। बोल रहा है कि परिवर्तन नहीं होता है, तो परिवर्तन होता है, इसमें नहीं कर रहे, इसी वजह से कर। और ये तर्क है वे सही है। तो स्थापना गलत और तर्क सही है। ऑप्शन नंबर ए है, वे सही होगा। अगला प्रश्न है, तो इस तरह से अगर आप प्रश्न किए करते रहिएगा तो एग्जाम टाइम एकदम इसी तरह से प्रश्न आपको हूबहू प्रश्न नहीं आती, बट हाँ इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ की जो साधना पद्धति का क्या नाम था? जो गोरखनाथ की जो साधना पद्धति उनका क्या नाम था? ब्रजयानी साधना, हठ योग साधना, काल भैरव साधना या समयक साधना। तो गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम बतलाना है। तो गोरखनाथ थे वे हठ योग साधना थे। ऑप्शन नंबर डी है, वे सही होगा। अगला प्रश्न है, पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? जो पाहुड़ दोहा है उसके ग्रंथकार का नाम आपको बतलाना है। ऑप्शन नंबर ए है विजयेंदु, बी है राम सिंह, सी है जिनदत्त सूरी और डी है धनपाल। तो सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, वे सही है राम सिंह। और सभी को कमेंट करके बतलाना है कितने क्वेश्चन है वे आप लोग को सही हुआ है।
अगला प्रश्न है, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, यह कथन किस लेखक का है? तो यह बहुत ही सरल है, सभी कोई इसका आंसर है वे सही बतलाइएगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी है, वे सही होगा। अमीर खुसरो का कथन है। अगला प्रश्न है, देसी बनिया सब जन मीठा, देसी भाषा के मिठास का यह वर्णन किस रचनाकार ने किए हैं, मतलब करने वाले रचनाकार कौन है? तो इसका भी सही आंसर आप सभी बतला पाए क्योंकि बहुत ही सरल है। और तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है, वे सही होगा, विद्यापति का कथन है। अगला प्रश्न है, षड्धार पद्धति किस विधा की रचना है? महाकाव्य, सुभाषित, संग्रह, खंड काव्य या एकार्थ काव्य? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाषित ग्रंथ संग्रह है। ऑप्शन नंबर बी है, वे सही होगा। अगला प्रश्न है, मैथिल कोकिल नाम से जाने जाते हैं। ये भी बहुत ही सरल क्वेश्चन है। रहीम, सुंदरदास, जयदेव या विद्यापति? तो विद्यापति मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, विक्रम की 7वीं शती से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर पुरानी हिंदी में परिणित हो गई है। यह कथन किस विद्वान का है? सुनीति कुमार चटर्जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या ग्रियर्सन या धीरेन्द्र वर्मा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है, वे सही होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी और साथ में प्रकाशन वर्ष आप सभी को कमेंट करके बतलाना है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासों में कितने समय है? समय कितना है? 59, 69, 79 या 89? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 69। अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है? अवहट, पुरानी हिंदी, अपभ्रंश या देसी भाषा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुरानी हिंदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है? पौमचरी, पाहुर दोहा, भविष्यत कहा या चित्रावली? अपभ्रंश की रचना नहीं है। अपभ्रंश भाषा की कौन सा इनमें से रचना नहीं है आपको बतलाना है। तो सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चित्रावली। यह अपभ्रंश में नहीं लिखा गया, ब्रज भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, और चित्रावली के लेखक का नाम बतलाना है सभी को कमेंट करके। अगला प्रश्न है, विशुद्ध चरित्रावली
मतलब जीवन चरित्र के लेखक कौन हैं? माधव प्रसाद मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, केशव प्रसाद मिश्र, बालकृष्ण भट्ट। विशुद्ध जीवन चरित्र का लेखक का नाम बतलाना है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माधव प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? जो अमीर खुसरो का था वे मूल नाम क्या था?